हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। अमेरिका, रूस, सऊदी अरब 6-7 साल बाद में भारत भी होगा इस लिस्ट में शामिल। भारत अगले 6-7 सालों में ऊर्जा का निर्यातक बनेगा। सरकार एथेनॉल और बायोडीजल जैसे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दे रही है, जिससे प्रदूषण कम होगा और ढुलाई का खर्च भी घटेगा। नई सड़कें बनने से लॉजिस्टिक लागत कम होगी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। भारत अगले 6-7 सालों में ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा। अभी हम ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन जल्द ही हम इसे बेचेंगे। नितिन गडकरी जी ने भरोसा जताया कि उनके मुताबिक सरकार एथेनॉल, बायोडीजल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक इंजन को बढ़ावा दे रही है। इससे प्रदूषण कम होगा और सामान ढुलाई का खर्च भी घटेगा। नई सड़कें और ईंधन बदलने से लॉजिस्टिक लागत भी कम होगी। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, खास करके कच्चा तेल, पेट्रोलियम और गैस का। इससे देश का बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ता है। यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील रहता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को मुख्य रूप से कच्चे तेल को पूरा करने के लिए कई देशों पर निर्भर है, जिसमें रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन। एक कार्यक्रम में ऊर्जा के विषय में कई बातें कही गई। उसमें कहा गया कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। सरकार वैकल्पिक ईंधन पर जोर दे रही है। देश को फायदा होगा। आज हम ऊर्जा के आयातक हैं, लेकिन 6 से 7 साल के भीतर में हम ऊर्जा के निर्यातक बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अभी हम ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन जल्द ही हम ऊर्जा बेचेंगे। लॉजिस्टिक लागत में आएगी कमी। मुझे विश्वास है कि नई सड़कें बनने से, ईंधन में बदलाव से आपकी लॉजिस्टिक लागत और सिंगल डिजिट यानी 9% तक आ जाएगी। इस साल के अंत तक यह होगा। इसका मतलब यह है कि सामान ढुलाई का खर्च 9% तक कम हो जाएगा। एक सर्वे में पता चला है कि भारत की लॉजिस्टिक लागत 6% कम हुई है। इससे पहले सामान ढुलाई का खर्च ज़्यादा था, लेकिन अब कम हो गया है। आज दुनिया में सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन में लॉजिस्टिक लागत 8% है। अमेरिका और यूरोप के देशों में यह 12% और भारत में यह 16% है। लेकिन अब चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि चीन, अमेरिका और यूरोप के मुकाबले भारत में सामान ढुलाई खर्च ज़्यादा है, लेकिन अब इसमें सुधार हो रहा है। भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमें अपना निर्यात बढ़ाने की जरूरत है। इसी कारण से हमें कच्चे माल की लागत को कम करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके लिए वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें प्रदूषण की भी कमी आएगी, देश का भी विकास होगा। भारत दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। भारत माता की जय।